आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पहुंचना कहीं और था और पहुंच कहीं और गई, कि मंजिल का पता तो मालूम था पर रास्ता भटक गई। मैं ऐसे एक बारी गलत बस में बैठकर बिल्कुल ही अनजान स्टॉप पर उतर गई थी। दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ऊपर से दिल्ली शहर, दिल्ली के बारे में तो सबको पता है। आज उस स्टॉप पर क्या किया क्या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए जल्दी से 11 बजाते हैं। 11 बजे वाली गपशप में आप सभी का स्वागत है सखियों। मेरा नाम है अनु और मध्यम मध्यम गुनगुनाती हैं वन एंड ओनली शिखा बहन। कुछ तेरी कुछ मेरी, कुछ सुनते सुनाती, बोलती कहती मदमस्त कदमों से, लड़खड़ाती संभलती, आंखें मसलती ऊँघती, हजार नहीं दो ख्वाहिशें ही सही, चल पूरी करें। देख तू घड़ी 11 पेड़ी, देख तू घड़ी 11 पेड़ी, फुर्सत की जाए पुकारे अभी, पुकारे अभी। आशा करते हैं कि आपको ये जिंगल बहुत अच्छी लगी होगी और अगर इससे कुछ तेरी कुछ मेरी से आपको कुछ याद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। शिखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। खैर, माजरा कुछ ऐसा था कि जिंदगी के बोझ का टोकरा मैं सारा का सारा मानो अपने सर पर लेकर बस स्टॉप पर जा पहुंची थी बस लेने के लिए। और डीटीसी की एक बस आई जिसका ना नंबर ना रूट मुझे पता था, पर अपनी समस्याओं को दानव रूप दे रखा था मैंने जहन में। तो बिना कुछ समझे बूझे उस बस को पकड़ लिया और बैठ गई एक सीट पर। अच्छा, हमेशा से आंखें सड़क पर रखने का अभ्यास है मुझे। क्या है बाहर, ये बच्चे जैसी आतुरता भी रहती है। पर उस दिन एक दायां मोड़ और सब अलग सा दिखने लग गया था। दिमाग में जा रही थी नई सड़क, नई तस्वीरें जो उस रास्ते पर पहली बार दिख रही थी। पर फिर भी मानो सब नजरअंदाज करके मैं बस जकड़े बैठी रही। 7-8 नए स्टॉप और भीड़ जब बढ़ी, धक्का मुक्की होने लगी, तो ना जाने क्या हुआ, अचानक मानो खुली आंखों से नींद में जो मैं चल रही थी थोड़ी जागी और उठकर ड्राइवर की ओर बढ़ी। रिक्वेस्ट किया उन्हें कि अगर अगली लाल बत्ती पर वो मुझे उतार पाए तो। तब जीपीएस का नामो निशान नहीं था और राह पर जो मुसाफिर मिले उन्हीं से डगर और अपनी तलाश का पता पूछना होता था। सच बताऊं तो रोना बहुत आ रहा था, पर आंसू नहीं छलकने दिए। खुद को भी खुद की कमजोरी का उस वक्त एहसास नहीं होने दिया। खुद को कोसने का भी बहुत मन हो रहा था कि क्यों एक प्रॉब्लम को दिमाग में इतना बिठाया कि जाने अनजाने और कितनी नई मुसीबतों को न्योता देने के लिए आतुर सी हो गई थी। कैसे गलत नंबर की बस में बैठकर निकल पड़ी थी, और क्या ओरिजिनल प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी। इतने सालों के बाद भी मुझे ये एक्सपीरियंस और कैसे वापस कॉलेज पहुंची याद रहता है। कहीं फिर से ना गलत राह पकड़ लूं, कहीं इस बारी नींद से जाग ही ना पाऊं, तो क्यों ऐसी बेवकूफ़ी दोहराऊं। जब मंजिल साफ है तो सही डगर पर ही क्यों ना चलूं, क्यों खामखा कान को उल्टे हाथ से ही पकड़ूं और अपनी किस्मत को दोष दूं या दुनिया को। उस दिन ये समझ में अच्छे से आ गया था कि किसी भी चीज़ का इतना हवा बनाकर नहीं ढोना है कि उस हवे का पूरा परिवार मेरी जिंदगी को कैद कर ले और मैं बस उसमें फंसती चली जाऊं। जब कुछ गड़बड़ लगे तो या तो उस डर का, उस सिचुएशन का सामना एकदम निर्भीक तरीके से करूं, एकदम फियरलेसली। अपने डर को आंखों में देखूं और उसे ये बतला दूं कि भाई मैं कहीं नहीं जा रही, आई एम राइट हियर फेसिंग यू। या फिर
कोई तोड़ निकालूं समस्या से उभरने का, पर पहुंचूं वहीं जहां पहुंचना है, और वो भी सही रास्ता लेकर। तो क्या कहती हैं, उंगली सीधी अच्छी कि टेढ़ी करूं? विचार क्या है, सही या गलत? सही के लिए सब जायज, और गलत की तो क्या ही चर्चा करूं। सजग सटीक राह धरूं, चलूं निर्भीक, चलूं निडर, और चलूं निरंतर। मंजिल दूर तो दूर सही, रास्ते पर है पड़ाव कई। सबको पार एक एक कर करूं, धीरज धरूं तो भटकूं नहीं, भटकने की ना छोड़ू गुंजाइश। बस चलूं निडर और चलूं निरंतर। तो बैठ जाइए अपनी फुर्सत वाले कोने में अपनी फेवरेट चाय और सेहत से भरी स्नैक के साथ। आंखें करिए बंद और सोचिए कौन सी राह पकड़नी है, किस मंजिल पर जाने के लिए। छोड़े जा रही हूँ इन्हीं ख्यालों के साथ, कल वापस आने के लिए। तब तक ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।